Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मैं एक ही शब्द बोलूंगा, भौकाल हो रहा है, भौकाल और मामला। हमारे कानपुर में तो भौकाल, पूरे उत्तर प्रदेश में भौकाल मचा हुआ है। विशाल सर एज अ कंपोजर, एज अ ह्यूमन बीइंग इज अ ग्रेट मैन। और हमारे प्यारे हुसैन सर, वो जैसे लिंक्स लेते हैं, जैसे हम सबको स्टेज पे बुलाते हैं, कानपुर वाले छोटे सेठ जी। मेरे आइडल से मुझे आशीर्वाद मिला, सुखविंदर सिंह जी आए थे मेरे आइडल पे आए थे। और कभी जब भी तुम अपनी राह में चलना तो हमेशा ये याद रखना कि तुम्हें बस सीधा चलना है और सिर्फ कामयाबी पर चलना। प्राइज मनी से मैं अपना एक ड्रीम स्टूडियो बनाने वाला हूँ और उसमें अपनी खुद की कॉम्पोजिशंस बनाने वाला हूँ। मैं अपना खुद का म्यूजिक बनाने वाला हूँ, जो मेरा मन करेगा बनाऊंगा, मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। हेलो वैभव, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। कैसे हो आप? बहुत कमाल, बहुत खुश और बहुत ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ इंडियन आइडल सीजन 14 का विनर बनकर। और इतना सारा आशीर्वाद, इतना सारा प्यार आप लोगों से मिला मुझे। आई एम फीलिंग वेरी वेरी ओवरवेल्म। वेल, कांग्रेचुलेशंस। ये जीत आप डिजर्व करते थे, ये प्यार देखकर पता चल रहा है। कैसी है ये फीलिंग जीतने के बाद? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत कमाल महसूस हो रहा है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब एक अलग होती है ना, वो ऐसा लगता है जैसे सपना पूरा हो गया है। वो वाली एक अलग सी फीलिंग होती है कि हाँ, जो मैंने मेहनत की थी अब रंग लाई है। मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड था कि आप जीत जाओगे, मन में ऐसा डाउट था कि नहीं कोई और जीत सकता है? कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस तो थी, इसीलिए मैं कहीं ऑडिशंस पे आया था। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं जीतूंगा। कंपटीशन बहुत टफ था, लेकिन कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शायद मैंने बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, अच्छा कोशिश की अच्छा गाने की, और शायद लोगों को वो उनके दिलों तक मेरी आवाज पहुंची। सो मैं जीत गया। फ्रेंड्स से, फैमिली से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? कानपुर से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैं एक ही शब्द बोलूंगा, भौकाल हो रहा है, भौकाल और मामला। हमारे कानपुर में तो भौकाल, पूरे उत्तर प्रदेश में भौकाल मचा हुआ है। और अभी जब मैं कानपुर लौटूंगा एक ट्रॉफी लेके, तो बहुत लोग प्यार देने वाले हैं, बहुत मोहब्बत उनकी, जो उनके आशीर्वाद, उनकी दुआएं। मुझे अभी तक इंटरनेट पे मैं देखता था, मैसेजेस पे, मेरे डीएम्स में, अब सामने से जब देखने को मिलेगा वो आशीर्वाद, तो कितना अच्छा लगने वाला है मुझे। ये बहुत बड़ी बात है। जजेस से आपको कितना सपोर्ट मिला? जैसे श्रेया मैम है, विशाल जी है, कुमार सानू जी है, उनसे आपको किस तरीके का मोटिवेशन मिला या किस तरीके से उन्होंने आपको गाइड किया? मतलब विशाल सर एज अ कंपोजर, एज अ ह्यूमन बीइंग इज अ ग्रेट मैन। मतलब क्या कॉम्पोजिशंस बनाते हैं वो, उनकी सोच म्यूजिक के लिए। मतलब उनको मैं देखता हूँ कि वो किस, मतलब वो ही प्रॉपर वर्शिप्स म्यूजिक। मतलब उनसे मैंने ये सीखा है कि कैसे करना है, मतलब चीजों को कैसे मतलब इम्प्लान करना है। तो चीजें ये, और श्रेया मैम से मैंने मतलब चीजें वो बोलती है कि रियाज करो खूब, और क्लासिकल म्यूजिक स्तंभ होना चाहिए तुम्हारा, मतलब मेन क्लासिकल सीखो। तो उनसे मैं सानू दादा से मैंने रोमांस करना सीखा। मतलब गानों में कैसे रोमांस लाए। सब जानते हैं कि ही इज द वन, द वॉइस ऑफ रोमांस ऑफ 90s। तो मतलब उन्होंने तो 90s रूल किया है। तो ये सब सीखने को मिलता है मुझे मेरे प्यारे जजेस से और हमारे प्यारे हुसैन सर, वो जैसे लिंक्स लेते हैं, जैसे हम सबको स्टेज पे बुलाते हैं, कानपुर वाले छोटे सेठ जी ऐसे करके बुलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब मैं शायद बहुत मिस करने वाला हूँ, क्योंकि अब ये पता नहीं अजीब सा लग रहा है कि वापस से अब हम शूटिंग पे नहीं जा पाएंगे, वापस से वो एपिसोड्स नहीं आएंगे, हम जजेस से वो इंटरेक्शंस नहीं हो पाएंगे हमारे। बहुत मिस करने वाले हैं हम। मैं तो बहुत करने वाला हूँ, और अपने कंटेस्टेंट्स को भी बहुत मिस करने वाला हूँ। ज्यादा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप सबसे मिलने, आप सबके सामने परफॉर्म करने में आ रहा हूँ। आपके हमारे इंटरनेशनल शोज, जो भी मेरे शोज हैं, उनमें आप सब मुझे परफॉर्म करते देखने वाले। हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको वापस से मिलने। वैसे तो आपको कई बार अप्रिशिएट किया गया है शो में, और आपको बहुत सारी चीजें याद होगी, बट ऐसा होता है ना कि कोई एक मोमेंट, कोई एक लम्हा जो आप हमेशा अपने दिल में रखेंगे कि हाँ, ये मेरे लिए सबसे खास था। तो ऐसा कोई मेमोरी आप शेयर करना चाहेंगे? 2 मेमोरीज है मेरी। एक बहुत अच्छी, मतलब एक आशीर्वाद मिला मुझे मेरे आइडल से। मेरे आइडल से मुझे आशीर्वाद मिला, सुखविंदर सिंह जी आए थे मेरे आइडल पे आए थे। तो मतलब इंडियन आइडल पे कंटेस्टेंट्स को आइडल से मिलाया जाता है, मतलब ये सच है। मतलब इसीलिए इंडियन आइडल, मतलब इतना कमाल था मेरे लिए वो एक्सपीरियंस, और बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि मैंने अपने आइडल के सामने परफॉर्म किया है। और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया मुझे, मतलब मेरे जूते उठाकर उन्होंने मुझे वापस से पहनाए, जो कि मैंने उनकी इज्जत में उतारे थे। मतलब एक होती है ना, अपने गुरु के लिए वो इज्जत निकल के आती है, मतलब जिनको आप अपने गुरु मानते हैं। मैं शूज उतार के गया था स्टेज पे, फिर वो आए, उन्होंने मुझे गले मिला परफॉर्मेंस के बाद,
खूब आशीर्वाद दिया, खूब प्यार दिया। फिर उन्होंने मेरे जूते उठाकर मुझे वापस पहनाए कि इसे पहनो। और कभी जब भी तुम अपनी राह में चलना तो हमेशा ये याद रखना कि तुम्हें बस सीधा चलना है और सिर्फ कामयाबी पर चलना है। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जब वो जूते वापस से मुझे पहनाए तो शायद वो सही जो पाथ दिखाते हैं, मतलब एक सही राह दिखाते हैं, तो उन्होंने मुझे वो राह दिखा दी कामयाबी की। और आज ये जो उन्होंने दिखाया वो शायद यहाँ तक पहुंच गया, इंडियन आइडल सीजन 14 के विनर तक। और भगवान ने करा तो आगे मैं प्लेबैक भी कर लूंगा और जो बॉलीवुड में मेरा एक सोलो होगा जिसको सुनकर आप लोग खूब नाचो। Yeah, you were sharing the second memory. Yeah, the second memory थी कि जो कल्याण जी आनंद जी को हम सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके म्यूजिक को। आनंद जी आए हुए थे तो उसमें क्या था कि मैं गाना गा रहा था खई के पान बनारस वाला। तो उस गाने को किशोर दा ने पान खा के गाया था स्टूडियो में, मतलब पान खा के गाया था स्टूडियो में वो पूरा गाना। और मैंने कहा कि यार अगर दादा किशोर दा ने गाया तो कैसे गाया होगा इतने डिफिकल्टी से। फिर मैंने भी वो गाना स्टेज पर पान खा के ही गाया था और वो मेरे लिए बहुत अच्छी मेमोरी थी। कभी आज तक कभी ये किस हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि वो गाना पान खा के किसी ने गाया हो। ये गाना मैंने पान खा के गाया था, खई के पान बनारस वाला, और बाकायदा मुंह में इतना बड़ा पान है और मैं गा रहा हूँ पूरा गाना। और मुझे ये भी नहीं बोलना है, पूरा वर्डिंग साफ आनी चाहिए, खई के पान बनारस, ऐसा नहीं होना खई के पान बनारस वाला, ऐसा नहीं होना। तो वो भी उसको भी बचाना था, तो बहुत सारी चीजें थी, तो वो मैंने कर दिखाया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये वो यादगार है मेरे लिए परफॉर्मेंस। और उसमें आनंद जी ने बहुत तारीफ भी की थी मेरी। तो लड़कियों में आपकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, आप तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बट वी वांट टू नो कि क्या आपकी लाइफ में कोई समवन स्पेशल है? नहीं, मेरी लाइफ में अभी कोई समवन स्पेशल नहीं है। तो अभी तो मैं थोड़ा शर्मा रहा हूँ मैं थोड़ा, तो अभी तो कोई नहीं है, लेकिन लगता है कि अब थोड़ा टाइम के बाद, अभी नहीं, जब कुछ बन जाऊंगा तो शायद मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन मोहब्बत प्यार करने का कोई वक्त नहीं होता है। तो मतलब मेरे फ्रेंड्स तो हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई है नहीं जो लाइफ में हमारे तो प्यार व्यार वाला नहीं है हमारा। मतलब मम्मी के भरोसे वाला? हाँ, मम्मी वाला बच्चा हूँ। ओके, प्राइज मनी का क्या करने वाला? प्राइज मनी से मैं अपना एक ड्रीम स्टूडियो बनाने वाला हूँ और उसमें अपनी खुद की कॉम्पोजिशंस बनाने वाला हूँ। मैं अपना खुद का म्यूजिक बनाने वाला हूँ, जो मेरा मन करेगा बनाऊंगा, मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। और मैं जानता हूँ आप सब उसको खूब प्यार देंगे। और एक सीक्रेट आपको मैं अभी रिवील करता हूँ, मतलब आप लोगों के लिए मैं एक सीक्रेट, ताकि आप लोग ट्यून रहे। मैं जल्दी, मतलब जब मैं स्टूडियो एस्टैब्लिश करने वाला हूँ, और मैं कॉम्पोजिशन लेके आ रहा हूँ उड़ान, और वो बहुत कमाल होने वाली है। और कॉम्पोजिशन की कहानी ये है कि वो कॉम्पोजिशन मैंने जब आइडल में सेलेक्ट हो गया था, अभी ऑडिशन में टॉप 15 में जब सेलेक्ट हो गया था, तो मैं घर जा रहा था, तो वो मैंने फ्लाइट में लिखी थी उसके लिरिक्स। और उसकी इंस्पिरेशन मैंने खुद से ली, मतलब कि मैं कामयाब हुआ हूँ, मतलब उसका मोटो ये है कि मैं उसमें कामयाब हुआ हूँ। और कोई भी जब कामयाब होता है तो उड़ान बोलते हैं उसको, उड़ान भरी है। तो उस उड़ान पर मैंने ये गाना लिखा है और मजा आएगा आपको सुन के, और जल्दी वो आने वाला है। स्टे ट्यून्ड। वैभव, हमने देखा है कि आपने इसके पहले भी शोज किए, आपने बहुत मेहनत की है, बट यू नो ऐसा बोला जाता है कि आप एक स्मॉल टाउन से आते हैं तो आप इतना बड़ा अकम्प्लिश करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या आप नहीं कर पाते हो, एक लोगों की सोच बन जाती है कि नहीं कर पाएगा, बट आपने कर दिखा। तो अगर आप अपनी जर्नी से कुछ शेयर करना चाहें तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि मेरी जर्नी बहुत हार्ड वर्क मैंने किया है अपनी लाइफ में। मतलब क्या, मतलब बाकी तो कुछ लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन मैं उनसे बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि टाइम ऐसी चीज़ है कि वो जब तक नहीं आएगा तब तक शायद आप फेलियर्स से जूझते रहेंगे। तो जस्ट वेट फॉर टाइम, जस्ट सही वक्त का इंतज़ार करो और तैयारी करते रहो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि वक्त नहीं आ रहा है, तो होता है कि भगवान हमें और तैयार कर रहा होता है। जब मैं फेलियर से बार फेलियर्स हो रहे थे मेरी लाइफ में, मैं रिजेक्ट हो रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों नहीं हो रहा, मैं फ्रस्ट्रेट भी बहुत हो जाता था। तो मैं ये सोचता था कि शायद भगवान मुझे और बेहतर बना के पेश करना चाहता है दुनिया के सामने। तो बस मैंने इस तरीके से लिया। तो मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा, प्लीज़ डू हार्ड वर्क, मेहनत करते रहिए, रियाज करते रहिए, और फिर कामयाब तो हो जाएंगे, और मेरी तरह मुझसे भी कुछ अच्छा करेंगे आप जरूर। लास्टली ये जानना चाहेंगे, आप तो इंडियन आइडल जीत गए, आप बहुत लोग के आइडल है, लेकिन आपका भी कोई एक आइडल होगा जिसके साथ आपको चाहिए होगा कि मैं इनके साथ काम करूँ या कोलैब करूँ, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक है? अगर मेरे कंपोजर्स में मैं जिनको अपना आइडल मानता हूँ वो AR रहमान सर और
विशाल शेखर, सलीम सुलेमान सर, अजय अतुल, ये 4 मेरे ड्रीम कंपोजर्स हैं। मतलब मैं इनका म्यूजिक बहुत सुनता हूँ। मैं सुनता सबका हूँ, प्रीतम दा सबका सुनता हूँ, लेकिन मतलब इनका म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिनके लिए मैं गाना चाहता हूँ, जिनके साथ वो है सुनिधि मैम, पावर हाउस, द वॉइस ऑफ पावर हाउस, बाप रे, उनके साथ मैं गाना चाहता हूँ। और मजा आ जाएगा अगर एक जब मुझे मौका मिले उनके साथ गाने का, तो हो सकता है भगवान ने चाहा तो जरूर होगा ये, और मेहनत करूंगा मैं उसके लिए। इसी बात पर सुनिधि का एक गाना हो जाए। सुनिधि मैम का तो साकी से मुहब्बत होती है, हर रोज शिकायत होती है, पीने को मेरे पिया न कहो, यूं भी तो इबादत होती है। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस यार रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस यार रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। वो अमेजिंग। ओके, लास्टली ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? सब ऑडियंस को कहना चाहूंगा, मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। आप सबने इतना सारा आशीर्वाद मुझे दिया, भौकाल मचा दिया, तो यूं ही अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखिएगा। और मैं आप ये जो रिश्ता हमारे बीच में बना है कभी नहीं टूटेगा। मैं आपको हमेशा एंटरटेन करता रहूंगा अपनी आवाज से। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।